हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकंड में टॉपिक पढ़ेंगे भाषा। भाषा विषय पर आज हम पढ़ेंगे। तो भाषा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, पहला है भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। आप सभी को पता है कि हम दूसरे के विचारों को भाषा के माध्यम से ही समझते हैं और अपने विचारों को भी दूसरे तक भाषा के माध्यम से ही पहुँचाते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है, हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर तीसरा बिंदु है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है। ठीक है। अगला है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी। ये हिंदी की बोलियां हैं। आगे देखिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और आपको पता है हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अगला है, व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। फिर है, भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है, एक सीमित क्षेत्र में कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। मतलब जो भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कह देते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित होता है। सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे राजभाषा किसे कहते हैं। अगला है, जिस भाषा को बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है उस भाषा को ही बालक की मातृभाषा कहा जाता है। मतलब जिस भाषा को हम अपनी माँ से सर्वप्रथम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। अगले देखिए, अंतिम है, जिस भाषा को देश के अधिकतर लोग बोलते और समझते हैं उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा को जिस देश के लोग सबसे अधिक बोलते हैं और समझते हैं उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो आज आप इस काम को फेयर नोटबुक पर करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है।